नमस्कार, मैं यतिन वर्मा, राष्ट्रपति रोवर स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल स्काउट गाइड एकेडमी पर। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। किनके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। ये टॉपिक आपके सिलेबस से कैसे रिलेट होते हैं, तो पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप राष्ट्रपति अवार्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में अवश्य नॉलेज होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनसे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं, उनके प्रोविजंस क्या क्या हैं और एक राष्ट्रपति पद की क्या गरिमा है। तो ये सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक उपराष्ट्रपति अवार्ड होता है, तो इसलिए हमको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आप जैसे राष्ट्रपति एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपने स्टेट अवार्ड या गवर्नर अवार्ड कंप्लीट कर लिया है, तो इसलिए हमें गवर्नर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही स्काउट गाइड सेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर शील्ड एक कंपटीशन होता है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर, इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो बिना समय गवाए तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है? आंसर: आर्टिकल्स 52 टू 78। क्वेश्चन 2। संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यकारिणी यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है? आंसर: भाग 5। क्वेश्चन 3। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल है? आंसर: राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 4। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनमें कौन कौन शामिल है? आंसर: राज्यसभा और लोकसभा सांसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए। क्वेश्चन 5। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय डैश द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है? आंसर: सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 6। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर: 35 वर्ष। क्वेश्चन 7। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आंसर: भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 8। भारत के राष्ट्रपति डैश को अपना इस्तीफा देते हैं? आंसर: उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 9। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर: 35 वर्ष। क्वेश्चन 10। डैश देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर होते हैं? आंसर: उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 11। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनमें कौन कौन शामिल है? आंसर: इसमें संसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत यानी कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन 12। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय डैश द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है? आंसर: सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 13। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आंसर: भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 14। भारत के उपराष्ट्रपति डैश को अपना इस्तीफा देते हैं? आंसर: राष्ट्रपति। क्वेश्चन 15। संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव से संबंधित है? आंसर: आर्टिकल्स 153 टू 167। क्वेश्चन 16। संविधान का कौन सा भाग राज्य कार्यकारिणी यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव से संबंधित है? आंसर:
पार्ट 6। क्वेश्चन 17। राज्य कार्यकारिणी में कौन कौन शामिल है? आंसर, राज्यपाल यानी कि गवर्नर, मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन 18। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 19। राज्यपाल के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर, 35 वर्ष। क्वेश्चन 20। राज्यपाल डैश को अपना इस्तीफा देते हैं? आंसर, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 21। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन 22। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री जगत प्रकाश नड्डा। क्वेश्चन 23। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री जीतन राम मांझी। क्वेश्चन 24। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन 25। पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री राजीव रंजन सिंह। क्वेश्चन 26। सामाजिक न्याय और अधिकारिता यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। क्वेश्चन 27। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री प्रहलाद जोशी। क्वेश्चन 28। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन 29। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री गजेंद्र शेखावत। क्वेश्चन 30। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री मनसुख एल मंडाविया। क्वेश्चन 31। युवा मामले और खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री मनसुख एल मंडाविया। क्वेश्चन 32। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। क्वेश्चन 33। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आंसर, श्री CR पाटिल। क्वेश्चन 34। आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ? आंसर, 9 नवंबर 2014 को। 35। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 36। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? आंसर, आर्टिकल 75।